इतना बड़ा फ्रॉड करते हैं। इतना जब पैसा बचा रहे हो, इतना सारा पैसा लगा रहे हो, तो पैसा कहाँ खर्च होगा? बात तो सही है। अब आप बताइए। देखिए बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन अपन कुछ एक एक बताते हैं। सबसे पहली चीज, हाथ जोड़ के, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात करी, हमारा मेन हमने यही कहा, उद्योगपति और राजनीतिक हमेशा साथ में चलते हैं। बड़े उद्योगपति और राजनीतिक, उनको छोटे वालों से कोई मतलब नहीं है। पहला, लोग कमेंट में बताएंगे हम किस ग्रुप की बात कर रहे हैं। एयरपोर्ट्स की बिडिंग होती है, सबसे बड़ा जो खिलाड़ी इसमें ऑलरेडी रह चुका है, जिसने प्रूफ किया है लास्ट 10-15 साल में, उसको बिड नहीं मिलता है, क्योंकि दूसरे हमारे के अच्छे मित्र हैं। ठीक है, 6 में से 5 बिडिंग इन्हीं को दे दी जाती है, भले ही पैसा इनका कम लगाया तो भी इनको मिल जाती है। इनका लाउंज भी बहुत बढ़िया है बाय द वे, मुंबई वाला लाउंज अगर आप जाएंगे, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया है, मेरे को मज़ा आता है उसमें। तो सारी बिडिंग उधर चले जाती है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था को जितने भी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज चलाएंगे, वो केवल 2 उद्योगपति के नाम पे है। पेट्रोल, पेट्रोकेमिकल, एयरलाइंस, कार्गोस, पावर, ग्रीन एनर्जी, सिर्फ 2 उद्योगपति में बांट दिया गया है। हाँ, बाकी सारी चीजें नीचे देखी जाएंगी। तो अभी जो नए उद्योगपति बने हैं, एक रजत शर्मा जी के साथ भी एक शो आया था बहुत गजब का, जिसमें बोला गया कि भगवान से तो सबको ही मांगते हैं, पर आपको तो मैं भगवान शायद इन्हीं छप्पर फाड़ उद्योगपति के की देता बात है। कर रहा हूँ। तो वो तो वही मैं बता रहा हूँ कि ये सारी चीजें बांटी गई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अर्थव्यवस्था पे हेल्प नहीं कर रहे, बिल्कुल कर रहे हैं। अगर आप दोनों को मिला दो, करीब करीब 7-8% जीडीपी का अगर कोई 2 ग्रुप्स पूरी तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो अच्छी बात होती है, बड़ी बात होती है। लेकिन एट द एंड जो रिच एंड पुअर है ना हमारे देश में, रिच इज गेटिंग रिचर, पुअर इज गेटिंग पुअरर, ये वेल्थ की डिस्पैरिटी है, जो डिफरेंस है वो बढ़ता जा रहा है इस चक्कर में। टैक्सेस की बात कर लें, एक तरफ हमें कहा जाता है कि भैया इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है आम निवेशकों से। 3% का 3 से 4% लोग आज पार्टिसिपेट करते हैं शेयर बाजार में, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से। कोई म्यूचुअल फंड के थ्रू करता है, कोई किसी दूसरे तरीके से करता है। आज जब हम इस पर्टिकुलर वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, कल ही के दिन बजट आया, क्या किया गया? चलो आप ट्रेडिंग रोकना चाहते हो, ट्रेडिंग पे आपने टैक्स बढ़ा दिया, एसटीटी बढ़ा दिया, आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स भी बढ़ा दिया। ये क्या दिखा रहा है? बैठे बैठे आपके पास आने वाले हैं करीब करीब 25,000 करोड़। बट एक तरफ आप कह रहे हैं कि आपको निवेश बढ़ाना है, आम नागरिकों से निवेश बढ़वाना है, लोगों से निवेश बढ़वाना है, और वहां पर आप ये चीज कर रहे हैं। सेम कहा जाता है कि मार्केट में स्पेकुलेशन बहुत हो रहा है, जुआ खेला जा रहा है बाजार में, फ्यूचर एंड ऑप्शन के थ्रू जुआ खेला जा रहा है। सही बात है, मैं भी कह रहा हूँ, लोग नुकसान कर रहे हैं, उधार में पैसा। आप आज के समय पे आप बैंगलोर की सड़कों पे चले जाओ, मुंबई, दिल्ली, कई छोटे गांव के सड़कों पे भी चले जाओ, हर दूसरा बंदा, अरे मैंने तो इधर पैसा लगाया, मैंने तो इधर से ऐसा पैसा कमाया, वो कमाया, मैं फ्यूचर कर रहा हूँ, मैं ऑप्शन कर रहा हूँ। ठीक है, लोग बर्बाद हो रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए रोकने के लिए आप क्या कर रहे हो? रोकने के लिए, कम करने के बजाय आप बोल रहे हो हर दिन अब से ये ट्रेडिंग होगी, हर दिन एक्सपायरी ट्रेडिंग होगी। तो ये आप कैसे रोक रहे हो? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फायदा किसका हो रहा है? ब्रोकिंग हाउसेस का। ब्रोकिंग हाउस रोज ब्रोकरेज कमाएगा, ब्रोकरिंग हाउस किसको पैसा देगा? इन्हीं लोगों को देने वाला है। तो घूम फिर के एक तरफ बताया जा रहा है कि सारी चीजें, इस बार का बजट आप देखिए, लोगों से मैं पूछना चाहूंगा कि कमेंट्स में बताएं आप लोगों के लिए क्या क्या आया है। मैं कुछ सही या बुरा नहीं बोल रहा हूँ, आप लोगों के लिए क्या क्या बेनिफिशियल आया, आप खुद देखो। एक बात बोली थी, आज के ही पेपर में आई है, देखिए यहाँ पे देखो लिखा हुआ है जी, कि लोगों को 7,000 करोड़ रुपए की कर राहत, 37,000 करोड़ रुपए की कर छूट, 30,000 करोड़ के नए कर लगाए गए। अब देखिए, हम नहीं बोल रहे, लिखा हुआ है। ये तो पेपर ने बोला, हम कुछ नहीं कह रहे। पॉइंट ये है यार, और हम लोग चलिए, टैक्स की जब बात हुई है ना, तो मेरा इस पे एक सिंपल सा कहना है, टैक्स बढ़ाओ यार, बढ़ाओ, कोई टेंशन नहीं है, बढ़ाओ। क्योंकि कुछ लोग अभी ज्ञानी लोग आओगे, कनाडा में भी तो इतना दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, भाई साहब उसके अगेंस्ट फैसिलिटीज क्या दे रहे हैं वो भी देखो। हेल्थ केयर वहां पर फ्री मिल जाता है, बाहर के विदेशी देशों में क्या हमें हेल्थ केयर फ्री मिल रहा है? आज खुदा ना खास्ता आपको कोई एक नॉर्मल सी बीमारी भी हो गई, आपकी जेब से 10 लाख कैसे चले जाएंगे आपको नहीं पता। और कोई बड़ी बीमारी हो गई, आपकी जीवन भर की आमदनी चले जाएगी, परिवार में मैं नहीं चाहूंगा किसी को भी हो, पूरी की पूरी चले जाएगी। ये सच्चाई हमारे देश की मेडिकल एक्सपेंसेस। सैलरी अगर 20% से बढ़ी है लास्ट 10 साल में, मेडिकल एक्सपेंसेस 300% से बढ़ गए, मिनिमम बोल रहा हूं मैं। 20 और 300 के हिसाब से आप डिफरेंस देख लो। आज आपको सर्दी जुकाम हो जाए, एक प्रिस्क्रिप्शन लेने जाओगे एक ढंग के डॉक्टर से, 1000 रुपये उधर ही जा रहे हो। कोई लिगामेंट फ्रैक्चर हो गया, कोई हार्ट का ऑपरेशन हो गया, कोई किडनी फेलियर हो गया, कितना खर्चा जा रहा है आपको पता है। तो पॉइंट ये है कि कर अगर बढ़ाया जा रहा है, टैक्स बढ़ाया जा रहा है, तो क्या फैसिलिटीज मिल रही है? विदेश में जाओगे, वहां के पब्लिक ट्रांसपोर्ट देखो, क्लीन है, हर जगह रुकते हैं, एम्पल ऑफ स्पेस है,
कुछ लोग बोलेंगे और हमारे इधर लोग इतने ज्यादा है, तो लोग इतने ज्यादा है तो सबसे प्रॉपर सिमेट्री बेसिस पे टैक्स लो ना फिर, और उतनी फैसिलिटी दो। आज भी आप मुंबई के लोकल पे जाते हो, मतलब मैं तो बहुत ट्रैवल किया हूँ मुंबई के लोकल पे, तब भी यही सीन था कि लोकल में आपको जगह नहीं मिलेगी, 2 स्टेशन पहले आपको खड़े होना है, पीछे से धक्का आएगा, आप अपने आप दूसरे स्टेशन पे उतर जाओगे। अगर 2 स्टेशन पहले नहीं खड़े हो तो आप उतर नहीं पाओगे, ये हालत है। पर आज भी वही है अर्थ, अगर जब इतना टैक्स बढ़ा है तो और बढ़ाओ। कुछ लोग बोलेंगे अरे नहीं इसमें सरकार की क्या गलती है, जितने भी अगर आप बढ़ा लोगे नहीं होगा, तो भैया प्लानिंग करो ना वैसी, जब टैक्स जा रहा है तो इस चीज पे करो ना, कहाँ जा रहा है वो सारा पैसा। कुछ लोग बोलेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, मैं इसमें डिनाई नहीं करूंगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुए हैं, हाईवेज हो रहे हैं, सही हो रहे हैं, लेकिन आज भी आप मेजर शहरों के सड़कों पे जाओ, लोग खुद बताएंगे कमेंट्स पे, मेजर शहरों के सड़कों पे जाओ, क्या होता है, हर 5 साल में कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल हो रहा है, क्योंकि पॉट होल्स हो जा रहे हैं। जानबूझ के कॉन्ट्रैक्टर ऐसे सड़कें बना रहा है कि हर 5 साल में एक बार में अगर अच्छा बना दिया। और ये भी सीखा इन्हें विदेशों से। विदेश में क्या हुआ था, विदेश में एक बल्ब है जो आज भी 125 साल से जल रहा है, बल्ब 125 साल से जल रहा है। कि क्या हुआ था उस समय पे, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग बैठे हुए थे साथ में, उन लोगों ने उस समय पे सारी ड्यूरेबल चीजें मिलती थी। आप अपने बचपन में चले जाओ, बचपन की जो टीवी थी आज तक चल रही है, जो नोकिया का एक फोन आता था जिसको आप 5वें माले से भी फेंक दो, एक बार चार्ज करते थे 10 दिन तक सोचना ही नहीं है, भले आप दिन भर वो सांप वाला गेम खेल लो, चलता था। ठीक है, आज आप देखो मजबूरन हर 2 साल में आपको टेक्नोलॉजी बदलनी पड़ रही है। तो उस समय पे उद्योगपति लोग बैठे थे, उद्योगपति लोगों ने बोला उस समय पे लड़कियों के लिए लेगिंग्स बनती थी, एक एक लेगिंग 20 साल चलती थी। उन्होंने बोला यार 20 साल एक बार बेच दिया तो लेंगे नहीं। दवाइयाँ 5-5 साल 8-8 साल चल रही हैं, बोला दवाइयाँ तो कोई लेगा नहीं। क्या करें, 2 कंसेप्ट ले आओ, एक्सपायरी का कंसेप्ट ले आओ और क्रेडिट का कंसेप्ट ले आओ। एक्सपायरी लगा दो हर चीज पे। साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को फोर्स किया गया कि बेस्ट क्वालिटी नहीं बनना चाहिए, इंफीरियर क्वालिटी बनाओ। जो बेस्ट क्वालिटी बनाता था उसको फांसी दे दी जाती थी। सोचो क्या मेंटल प्रेशर होता होगा किसी व्यक्ति पे कि तुम अपना बेस्ट नहीं बना सकते, आपको घटिया चीजें बनानी पड़ेंगी। उसके बाद एक्सपायरी लगा दी। तो आज क्या होता है, आप कोई सा भी डब्बा लो, चाहे प्रोटीन का डब्बा लो, चाहे हॉर्लिक्स का डब्बा लो, किसी चीज का भी डब्बा लो, सब में एक्सपायरी है। एक्सपायरी के साथ आप ढक्कन खोलोगे 30 दिन में खाओ वरना खराब है, क्योंकि 30 दिन में खत्म होगा। चलो इंडियंस तो 30 को भी 40 दिन तो चलाएंगे, तभी तो आप नया ऑर्डर करोगे। तो ये सारा गेम एक्सपायरी, ये वाली सारी चीजें वही रोड कंस्ट्रक्शन वालों ने लगा दी है कि मजाल हम ऐसी सड़क बनाए जो आने वाले 25 साल तक चले, 30 साल तक चले। हमको सड़कें ऐसे बनानी है 4 साल में हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट आना चाहिए वापस, भाई मिलाओ। सेम चीज ना फूड इंडस्ट्री में भी हुई है, बट उसका गलत प्रभाव हमारे सेहत पे हो रहा है। इंफीरियर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बना दो। जैसे अभी तो चलिए हमारे फूड फार्मर भैया हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा रेवोल्यूशन लेके आ गए दुनिया में, लोग लेबल पढ़ रहे हैं, हेल्थ ड्रिंक से सेगमेंट से काफी सारी चीजें हटाई गई हैं। तो ये सारी चीजें में सब मिले हुए हैं, लॉबिंग होती है। आपने बहुत गजब बात बोल दी यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे। हाँ बिल्कुल है ना, आपने बोला कि भैया एक्सपायरी दे दी, तो आजकल हमारे सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर भी है ना, एक्सपायरी के बोल रहे हैं कि एक्सपायरी के पहले भी एक एक्सपायरी है। अगर आपने डब्बा खोल दिया तो चेक करो कि वो 3 महीने में खराब होगा कि 2 महीने में खराब होगा, बस। पर अगर आप पूरी तरीके से पुराने वाले साइंस में जाते हो, पढ़ते हो, तो हमारे पुराने टाइम पे घर पे काफ़ी सारी सब्जी, और इसकी बात नहीं करो, काफ़ी चीज़ें रहती थी जो हम 6-6 महीने भी चला लेते थे। तब इतना ध्यान नहीं देते थे क्या एक्सपायरी है, क्या है, कैसा है। तो ये सारे विदेशियों ने तो दिमाग खराब करा। साथ में यहाँ पर पॉलिटिकल लॉबिंग हुई, पॉलिटिशियंस को भी पैसा मिला ना। आपको एक चीज़ बता दूं, चलिए आपके व्यूअर्स बताएंगे कौन से स्टेट में ये चीज़ हो चुकी होगी, वो लोग बताएंगे। कुछ स्टेट्स में ना आईटी कंपनीज को आने में वाट लग गई, आ ही नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि ऊपर जो नेता बैठे हुए थे उन्होंने सीधे बोला भाई हमारे इधर अगर तुमको हमारी अपनी फैक्ट्री, इंडस्ट्री, ऑफिस लगाना है, पहले 500 करोड़ रुपए दो हमको, तब जाके तुमको लगाने देंगे। सामने आईटी वाली कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी बोले भाई हम 500 करोड़ क्यों दें, इंटरनेशनल वालों को आदत नहीं है इस चीज की, छोड़ो इसको, छोड़ो हम दूसरी जगह पे चलते। इस मामले का सबसे बड़ा फायदा हुआ बैंगलोर को, जो हम सिलिकॉन वैली क्यों कहते हैं, क्योंकि बैंगलोर ने ओपन आर्म्स, जैसे सिंगापुर ओपन आर्म्स के साथ सबको बुलाने लग गया, बैंगलोर बोला हर तरफ से आओ। इसलिए बैंगलोर में आपको बैंगलोरियंस कम मिलेंगे, पूरे देश के लोग यहाँ पर मिलेंगे। आईटी का हब क्यों कहा जाता है, इनने कहा स्टार्टअप्स आने आओ ये, और इसी का फायदा भी हुआ ना। ये इधर प्रॉपर्टी के रेट क्यों बढ़े हुए हैं, आप मूवी देखने जाओगे कुछ कुछ सिटीज में आज भी 50-100 रुपए में मिलते हैं, यहाँ पे 400 रुपए से तो टिकट चालू हो जाती है ढंग की। क्यों? तो ये डेवलपमेंट जो चीज हुआ। अब इसके कारण एक रिपरकशन भी बैंगलोर के साथ ये क्या होगा कि बैंगलोर वॉज नॉट प्रिपेयर्ड टू फेस सो मच ऑफ ऑडियंस। इतने सारे लोगों के लिए इंफ्रा बना नहीं था।
बैंगलोर का जो इंफ्रा था वो लिमिटेड लोगों के लिए, शांति प्रिय लोगों के लिए था, लेकिन अब लोग आ गए तो इसका रिपरकशन क्या हो गया कि भैया बढ़िया एयरपोर्ट से अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक सिटी जाना है, बैठो 2.5 घंटे कैब के अंदर, कोई और ऑप्शन नहीं है। तो ये सारी चीजें कनेक्टेड थी। तो जो भी आपको जगह दिख रही होगी ना बहुत ज्यादा डेवलप हुई, वो 2 रीजन के कारण हुई हमारे स्टेट्स में। या तो उनने पॉलिटिशियंस के साथ हाथ मिला लिया, जिसमें महाराष्ट्र है, ठीक है, या तो वहां पर पॉलिटिकल पार्टी ने उस समय पे उतनी ज्यादा उंगली नहीं करी, जिसके चक्कर में वो एरियाज उठे। इसलिए आप नोटिस करना, सबसे बड़े बड़े संस्था भी, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे स्पिरिचुअल हो, उनके सबसे ज्यादा हेड ऑफिस साउथ में आपको राइट, यही है। और उसका मेरे हिसाब से शायद लिटरेसी रेट से भी हो सकता है कुछ लॉजिक, बिकॉज केरला जैसे हम कहते हैं हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। और आप देखोगे वही स्टेट सबसे ज्यादा बर्बाद है जहां पॉलिटिशियन झुकने को तैयार नहीं है, जहां पॉलिटिकल पार्टीज का डर है, जहां पर भय है कि भैया उड़ा ना दे, दीदी उड़ा ना दे, जो भी है, राइट। तो ये चीज है। और वो दबाव आपको बजट में भी दिखा है इस बार, बिल्कुल दिखा, 2 स्टेट्स को पूरी तरीके से देना ही पड़ा, वरना मेजोरिटी हिल जाएगी। भरा हुआ है पेपर। तो आप कौन से 2 स्टेट है आप बता दो, हमको नहीं पता। तो ये वाली चीज है। तो चलो, अपन पॉलिटिशियन की बहुत बात कर रहे थे जी, तो शायद एक क्वेश्चन मेरा आ गया कि हमारे सो कॉल्ड नेताजी बहुत भाषणों में बोलते हैं 8,000 रुपये खटाखट, 10,000 रुपये खटाखट आपके बैंक अकाउंट में। ये पैसा आता कहाँ से? क्या ये लीगल है कि भाई किसी के भी बैंक अकाउंट में आप 8,000 रुपये, 10,000 रुपये जमा करा सकते हो? क्या इसका इनकम टैक्स भरा जाता है? देखिए अब ये लोग तो बहुत अच्छे से समझेंगे। हमारे देश में इनकम टैक्स बचाने के अनगिनत तरीके होते हैं और पैसे लाने के भी अनगिनत तरीके होते हैं। अब उस पर अगर हम बात करने बैठ जाए तो ये एपिसोड खत्म ही नहीं होगा, ठीक है। बट छोटा छोटा इस पर हम थोड़ा सा ये करते हैं। पहली चीज़ जो इस केस में होती है, ये एक लिमिट, जैसा आपको पता है टैक्स स्लैब लिमिट 2.5 लाख वाला जो ये रहता है, तो बहुत बार पैसे अलग अलग अकाउंट्स में लिए जाते हैं और 2.5 लाख पे लिमिट कर दिया जाता है। तो टैक्स ऑब्लिगेशन नहीं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। पहला चीज़ वो हो गया। दूसरा, हमारे देश में भिन्न भिन्न तरीकों से पैसा इधर से उधर होता है। गुजरात सूरत में एक ट्रेन चलती है, आज भी चलती है, वहां पे रोज 1,000 करोड़ का सामान इधर से उधर हो रहा है रोज।